जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि विद्युत बल या फिर इसी को कूलाम बल कहते हैं। तो ये क्या चीज़ होता है, विद्युत बल या कूलाम बल क्या होता है। तो दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को ही हम लोग विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। तो विद्युत बल या कूलाम बल की परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को हम लोग विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। आप लोगों ने शायद इससे पहले की वीडियो में पढ़ा होगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। आपको मैंने आवेश के व्यवहार वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जो आवेश, जैसे मान लीजिए अगर धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, तो आपने देखा था कि अगर सेम बिरादरी के मतलब एक ही जात के अगर आवेश होते थे तो इनके बीच मतलब प्रतिकर्षण होता था। प्रतिकर्षण का मतलब ये एक दूसरे से दूर भागते थे। अगर मान लीजिए अदर बिरादरी का आवेश है, यानी एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो इनके बीच आकर्षण होता था। आकर्षण का मतलब ये कि एक दूसरे के पास आते थे। एक्चुअली में ये होता क्यों है, यानी अगर सेम बिरादरी के आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब दूर भाग रहे हैं। और अदर बिरादरी के अगर आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण हो रहा था। एक्चुअली में ये होता था कि इन आवेशों के बीच एक बल लगता है। अब ये धनात्मक में क्यों प्रतिकर्षण हो रहा है, धनात्मक में क्यों आकर्षण, मतलब सेम बिरादरी में प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, अदर बिरादरी में आकर्षण क्यों हो रहा है, इसका एक अलग टॉपिक है, उसमें हम समझेंगे। अभी आप इतना समझो कि इसमें होता ये है कि ये जो प्रतिकर्षित हो रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं, इनमें ये होता है कि एक बल लगता है जो इनको आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है, और उसी बल को हम लोग कहते हैं विद्युत बल या कूलाम बल। तो उम्मीद करूँगा अब अच्छे से समझ में आया होगा कि विद्युत बल और कूलाम बल क्या है। तो दो या दो से अधिक आवेशों के बीच जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे दो ही, अगर मान लीजिए एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये, एक तीसरा आवेश मैंने यहाँ रख दिया, तब इस तीन आवेश हो गए। तीनों आवेश धनात्मक है तो इनके बीच एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी तीनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक, तो दो या दो से अधिक अगर आवेश संपर्क में आते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है, यानी अगर वो एक बिरादरी के होंगे तो प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा, अदर बिरादरी के होंगे तो आकर्षण वाला बल लगेगा। तो दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को हम लोग विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। अब अगर इसको आप समझ गए होंगे तो अब आप समझिए कूलाम का नियम क्या है, क्योंकि अगर जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो कूलाम का नियम थोड़ा कम समझ में आएगा। अब हमारा मुद्दा आता है कि कूलाम का नियम आखिर क्या है। तो कूलाम ने एक बात बताई, कूलाम ने अपने नियम में कुल मिला के एक सूत्र दिया। अच्छा, वो सूत्र क्या था उसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए, कूलाम ने ये कहा कि चाहे आवेश एक बिरादरी का हो या अदर बिरादरी का हो, उनके बीच क्या लगता है, एक बल लगता है। अगर मतलब एक बिरादरी का है तो प्रतिकर्षण होगा और अदर बिरादरी का है तो आकर्षण होगा। तो कूलाम ने अपने नियम में एक सूत्र को दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए दो आवेश हैं, अगर उन आवेशों का मान मुझे पता हो और उन आवेशों के बीच की अगर हमको दूरी पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उन आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। अब वो चाहे आकर्षण प्रवृत्ति का हो या प्रतिकर्षण, हाँ, लेकिन ये है कि मतलब जो मान होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने कूलाम ने क्या किया कि सूत्र में बताया कि अगर आप दो आवेशों के बीच बल पता करना चाहते हैं तो उन आवेशों का मान आपको पता होना चाहिए, और उनके बीच की दूरी अगर आप जानते हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि इन आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। तो यही कूलाम ने अपने नियम में बताया था। तो आइए समझते हैं कूलाम के नियम क्या हैं। तो कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है, उन आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनका नियम है। इन्होंने ये बताया कि अगर मान लीजिए दो आवेश संपर्क में रखे जाते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है। तो ये जो बल होता है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला नंबर, इनके आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कहने का मतलब F समानुपाती Q1 इंटू Q2। कहने इनका सीधा सीधा कहने का उद्देश्य ये था कि अगर आवेशों के मानों का गुणनफल जितना ज़्यादा होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा, आवेशों के मानों का गुणनफल जितना कम होगा बल उतना लगेगा। इनका पहला कथन था। और दूसरा कथन इनका ये था कि जो मतलब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कहने का मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो यानी इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, ये
अब इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। जब इनको समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ फाइनली बनेगा यफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं। तो यहाँ पे एक नियतांक लिखा जाएगा K और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, और हमको पता है कि जो K होता है, K एक नियतांक है और इसका मान होता है, एक होता है K बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 एक होता है, और दूसरा K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको रखेंगे तो यहाँ पे कूलाम के नियम का एक सूत्र और बन जाएगा। यह बराबर हो जाएगा, K का मान रखेंगे 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K की जगह इसको रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यही है कूलाम के नियम का सूत्र। तो कूलाम ने क्या किया, अपने नियम में सूत्र, ये मतलब इस सूत्र को दिया, और इस सूत्र के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं अगर दो आवेश हैं, अगर उनके मान पता हैं और उनके बीच की दूरी पता है, तो आप ये बता सकते हैं कि उन आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने समझा कूलाम का नियम क्या है और कूलाम का नियम मतलब हमें क्या बताना चाहता है, क्या शिक्षा देना चाहता है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।